एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर से एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.3 से। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लाइक a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3. One such pair is 6 and -2 because when we divide 6 by -2 then we will get answer -3. देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि आपको कोई भी दो ऐसे इंटीजर लेने हैं कि जब आप एक इंटीजर से को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो आपको आंसर में -3 मिले, राइट। तो आंसर में अगर आपको नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो सबसे पहले तो दोनों में से दो इंटीजर में से कोई एक इंटीजर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि a और b दो इंटीजर हैं, इनमें से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। या तो आप a को नेगेटिव ले लो या b को नेगेटिव ले लो। तो जब कोई एक इंटीजर नेगेटिव होगा तो आपको आंसर भी नेगेटिव मिलेगा। बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली हमें बोला है कि आंसर इन्हें क्या चाहिए, -3। तो हमें इस तरीके से इंटीजर लेना है कि जब हम डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या मिल जाए, -3। तो देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के लिए पेयर दिया था 6 एंड -2, क्योंकि हमें पता है 2 के टेबल में 3 टाइम्स 6 आता है और क्योंकि जो 2 है वो माइनस का है तो आंसर भी क्या आएगा, -3। तो देखिए मैंने ऐसे ही कुछ, इन्होंने 5 पेयर्स बोला है, आप चाहे तो कितने भी पेयर ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ 5 पेयर्स लिए। देखिए सबसे पहले मैंने लिया है 18 एंड -6। तो देखिए जब आप 18 को डिवाइड करेंगे किससे, -6 से, तो अभी आप देखिए 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स आता है और क्योंकि 6 माइनस का है इसलिए आंसर भी आपको क्या मिलेगा, -3। उसी तरीके से 27 एंड -9। तो देखिए 27 को डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, -9 से। सो 9 3 जा 27, आंसर आ गया नेगेटिव। 21 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, -7 से। 21 डिवाइडेड बाय -7, 7 3 जा 21, अगेन वी विल गेट आंसर -3। एंड देन 15 डिवाइडेड बाय -5, 15 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, -5 से। सो 15 डिवाइडेड बाय -5, 5 3 जा 15 एंड वी विल गेट आंसर -3। 24 डिवाइडेड बाय -8, 8 3 जा 24, देन वी विल गेट आंसर -3। तो ये देखिए इन्होंने हमें 5 पेयर्स लिखने को कहा था, क्वेश्चन में हमने 5 पेयर्स लिख दिए हैं। और ऐसे आप चाहें तो कितने भी पेयर लिख सकते हैं। आपको आंसर में -3 चाहिए तो आप आंसर के लिए एक नेगेटिव इंटीजर माइनस में ले लीजिए और इस तरीके से आप चाहें तो कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और ये स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैं आपको एकदम इजी वे में क्वेश्चन समझाने वाली हूँ, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ओके। तो आप पूरा फोकस करके क्वेश्चन को देखिए। क्या कहा है क्वेश्चन में, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सी अबव 0, ओके। यानी कि 0 के ऊपर 10 डिग्री से जो टेम्परेचर है वो कब है, 12 नून पे, यानी कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना है, प्लस का 10 डिग्री सी है। अबव 0 मीन्स 0 के अबव मतलब +1 +2 +3, राइट। तो +10 डिग्री सी जो है वो टेम्परेचर है। एंड इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर, और अब अगर हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कम हो रहा है, अंटिल मिडनाइट, कब, रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। सो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो 0। तो वो कौन सा टाइम होगा जब टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सी बिलो 0 होगा। 8 डिग्री सी बिलो 0 मीन्स माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। अबव मीन्स प्लस एंड बिलो मीन्स माइनस। सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे, मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे, एग्जैक्ट रात के 12 बजे जो है वो क्या टेम्परेचर होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है कि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ते हैं तो ये हमारे सारे प्लस के नंबर होते हैं, वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, राइट। तो देखिए ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है, ओके।
बीच में 0 है। यहाँ पे इस साइड सारे प्लस के नंबर हैं और इस साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब देखिए इन्होंने हमें क्या कहा है कि एट 12 नून टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सी अबव 0, यानी कि 0 के ऊपर, यानी कि प्लस का 10 डिग्री सी। तो ये जो प्लस का 10 डिग्री सी है, ये जब से टेम्परेचर कब है, रात के 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे। अब ये जो टेम्परेचर है ये हर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सी। कब तक डिक्रीज हो रहा है ये, अंटिल मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे तक। तो देखिए अगर हम यहाँ से शुरू करें 12 नून से, तो 12 नून के बाद ये देखिए 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10, उसके बाद 11 एंड देन 12, यानी कि जो मिडनाइट 12 होगा वो कहाँ आके होगा, यहाँ पे 12 मिडनाइट। अब देखिए ये हर आवर जो है वो टेम्परेचर कितना डिग्री से सेल्सियस डिक्रीज हुआ है, 2 डिग्री सी। तो अब देखिए अगर मैं 2 डिग्री सी से डिक्रीज करना स्टार्ट करूं तो ये प्लस का 10 डिग्री सी, इसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, देन प्लस 6 डिग्री सेल्सियस, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे माइनस 6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस 12 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो 0। 8 डिग्री सी बिलो 0 यानी कि माइनस 8 डिग्री सी जो टेम्परेचर है वो किस समय होगा, यानी कि ये जो माइनस 8 डिग्री सी टेम्परेचर हुआ है इसका हमसे टाइम पूछा है। तो देखिए 12 नून के बाद मैंने आपको बोला था 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, यानी कि ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, 9 PM, क्योंकि हमने पर आवर जो है वो 2 डिग्री सी टेम्परेचर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। ओके, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो 0, द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो 0 एट 9 PM। ओके, आप लिख लेंगे at 9 PM the temperature would be 8 degree C below 0 means minus 8 degree Celsius. Next question आपसे पूछा है what would be the temperature at midnight. Midnight means रात के 12 बजे। 12 midnight पे टेम्परेचर क्या होगा, तो 12 midnight पे देखिए टेम्परेचर क्या होगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिख सकते हैं द temperature would be minus 14 degree Celsius at midnight. ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने नंबर लाइन की हेल्प से ये क्वेश्चन कितना आसानी से कर लिया है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर लाइन पे ही करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो 12 नून लिखने के बाद 1 PM लिखेंगे, फिर 2 PM, 3 PM, 4 PM, 6 PM ऐसे लिखेंगे, और फिर उसमें 2 डिग्री सी माइनस करेंगे। फिर वो आपका करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। आपको क्वेश्चन जो है वो नंबर लाइन पे करना है, क्योंकि ये इंटीजर का क्वेश्चन है। और आई होप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना।